नाम बदले जाते हैं और हम अपनी गुलामी के प्रतीक, वो मुगल शासन की बात हो, गोरों के शासन की बात हो, उनके नाम बदलते हैं और अपने हीरोज के नाम पर लेकर आते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? ये तो होना चाहिए ना। संदीप चौधरी जी, इतिहास हमें सिखाता है कि उससे सीख ली जाती है, प्रतिशोध नहीं। भारतीय संस्कृति सभ्यता का परिचय हमारे इतिहास के पुरुषों से हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सरकार का इरादा क्या है? अभी तो ये छोटी फहरिस्त बताइए आपने, बहुत लंबी फहरिस्त है इनके पास नाम बदलने की। जानते हैं आप, देश की जनता कह रही है 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया, 200 रुपए की दाल और तेल हो गया, 100 रुपए पार पेट्रोल डीजल हो गया। मोदी जी से कह रही है जनता, मोदी जी जानते हैं महंगाई में कैसे रहते हैं? मोदी जी कहते हैं आज हम समाधान देते हैं, महंगाई को आज से अच्छे दिन कहते हैं। देश के बेरोजगार युवा गुहार लगाते हैं कि मोदी जी 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी में हम रह रहे हैं, उसे सह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ओ माय गॉड, आज से हम बेरोजगारी को रोजगार की संज्ञा दे रहे हैं। किसान कहते हैं प्रधानमंत्री जी आपने कहा था आमदनी दोगुनी कर देंगे, ये तो 27 रुपए रह गई। आज आप देखिए धन्ना सेठों को, तो वो कहते हैं आज से हम तुम्हें किसानों की जगह धन्ना सेठ का संबोधन देते हैं। अभी प्रतीक्षा तो कीजिए, बैंक लुटेरों को तीर्थयात्री बतलाएंगे। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय भाई, सबके सब संत और महात्मा कहलाएंगे। अपनी नाकामी को छुपाते हैं, देश को लड़वाते हैं, सिर्फ नाम बदलते जाते हैं। अभी अपराजिता जी ने कहा कि हमने 7 रेस कोर्स को लोक कल्याण मार्ग कर दिया। क्या किया लोक कल्याण मार्ग करके? कैसा लोक कल्याण? 84% लोगों की आपने आमदनी कम कर दी, 12 करोड़ लोगों के आपने हिंदुस्तान में रोजगार छीन लिए, 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए एक साल में कमा लिए, 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन कर दी, एक धन्ना सेठ 1002 करोड़ रुपए कमा रहा। ये कैसा लोक कल्याण हो गया, मुझे बताइए तो। और आपने कौन सा लोक कल्याण किया था? अब सुनिए ना अभय दुबे जी, बीजेपी नाम बदल रही है, मुद्दों से भटका रही है। 2013 में एक आरटीआई की गई कि जी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर क्या कुछ इमारतें, जगहें, इनका नामकरण किया गया। तो 98 शैक्षणिक संस्थान, 74 सड़क और भवन, 52 स्टेट स्कीम, 52 अवार्ड, 39 अस्पताल, 28 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, 37 अन्य संस्थान, 19 स्टेडियम, 15 नेशनल सेंचुरी, 12 सेंट्रल स्कीम, 5 एयरपोर्ट और 15 फेलोशिप। तो यानी कि इस देश में 2013 तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने किया। देखिए आपने खुद ने खुलासा कितना बड़ा कर दिया। ये तो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हमने विकास के प्रतिमान स्थापित किया, आप रखिए ना, कौन मना करता है? सारे नाम तो विकास के प्रतीक बस ये 3 नाम मिले। सुन तो ले, 2013 तक। संदीप चौधरी जी, सरदार पटेल से लेके महात्मा गांधी से लेकर सब लोगों के नाम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सारे नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखिए, मगर विकास तो करिए आप। आपने ठीक कहा, ये ताजमहल का मेरे पास लोकसभा का भी जवाब पड़ा है। आपने जो कोर्ट का उल्लेख किया ना, एक डिक्लेरेटिव सूट लगाया था आगरा कोर्ट में, वहां पर सरकार ने खुद का अभी जवाब, लेटेस्ट जवाब में ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, कोई प्रमाण हमारे पास ऐसे नहीं है कि वो तेजो महल है या वहां पर वो कोई हिंदू पद्धति से प्रार्थना करने का स्थल था। तो फिर ये क्यों किया जा रहा है? अरे अपराजिता जैसी जो खुद एक बड़ी ब्यूरोक्रेट रही है, मूर्धन्य प्रवक्ता है, विद्वान है, विज्ञ है, अगर वो भी आकर इन तर्कों का समर्थन कर दे तो देश की क्या दुर्गति करने वाले, इससे आप कल्पना कर लीजिए। अरे त्राहिमाम कर रहा है देश, हाथ जोड़ते हैं आपके, मत कीजिए आप ये 80-20 गजवाए हिंद, अजान, शमशान, कब्रिस्तान, बाज आइए इससे साहब। देश प्रगति और समृद्धि उन्नति की बात करना चाहता है। देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी रोजगार का समाधान दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए, प्रधानमंत्री जी जो गलत आपने नोटबंदी की उससे एमएसएमई तबाह हो गया उसका कोई समाधान दीजिए। इन प्रासंगिक प्रश्नों का समाधान देश चाहता है और आप उन्माद कराना चाहते हैं लोगों से, आप लड़वाना चाहते हैं लोगों को। पर जो आक्रांता थे, जो क्रूर शासक थे, उनके नामों पर हम सड़कें या भवन क्यों सहन करें?
हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह पूर्वक कि देश के 10 प्रांत में दंगे हुए हैं। विश्व का कोई एक राष्ट्र बता दो जिसके 2 प्रमुख नेता, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, मौन साधे रहे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोवोक करते रहे डिबेट में आकर। प्रधानमंत्री जी एक बार बोल देते तो मुझे उम्मीद थी कि करौली अलवर में हिंसा होती है, सोनिया गांधी ने क्या बोला, क्या कहा अशोक गहलोत को? संदीप चौधरी जी जानते हैं, आप एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जहां भी, आप खरगोन में हुआ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में हुआ हम प्रतिपक्ष में हैं। मैंने राजस्थान की बात पूछी, सुनिए उसी का जवाब दे रहा हूं। एक भी जगह हमारे सारे शीर्षस्थ नेता ने कहा कि सभी समुदायों से प्रार्थना है कि शांति स्थापित करें। करौली में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के युवा संगठन को भेजा और वहां पर आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे थे। अरे उन्माद क्यों फैलाना चाहते हो? आप शांति स्थापित करने की कोशिश कीजिए। सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री की क्षमता में नहीं, सोनिया गांधी जी ने जो बात की वो अशोक गहलोत साहब से की। अशोक गहलोत साहब ने स्वयं सोनिया जी से बात की इस संदर्भ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? प्रत्येक प्रांत में ये वहां जहां ये हार रहे हैं चुनाव, जहां इनके पास पिछले चुनाव में सीट नहीं थी, एक अध्ययन कीजिएगा खरगोन से लेकर राजस्थान तक, वहां उन क्षेत्रों में लो इंटेंसिटी के